नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश सैनी एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर पद पर कार्यरत हूँ। इसके अलावा पतंजलि योग समिति तहसील गोहाना में एक योग शिक्षक के रूप में पिछले 7 साल से निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है, तो ऐसे समय में हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना यानी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए मैं आपको आज वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ जिनसे हमें मजबूती मिलेगी, हमारे लंग्स जो मजबूत होंगे और हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी। आइए करते हैं। पहले नासिका के लिए एक नाक से श्वास लें और खाली करें। एकदम से लेना, एकदम से खाली करना। इससे हमारे नोस्ट्रिल क्लियर हो जाते हैं। नाक के अंदर जो विषैले तत्व जमा होते हैं, जो धूल मिट्टी जमा होती है, वो बिल्कुल बाहर निकल जाती है और नासिका क्लियर हो जाती है। अब दूसरे से ऐसे आप 5 बार 10 बार करके पहले नाक को साफ करें। उसके बाद गले की बारी आती है। गले को सिकोड़ करके नासिका द्वारा श्वास को अंदर की ओर खींचें, फिर श्वास भरने के पश्चात धीरे धीरे नासिका से ही खाली करें। इसमें ये उज्जयी और भ्रामरी दोनों का मिला जुला रूप हो जाता है। ऐसे आप 5-7 बार करके गले को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आती है लंग्स की बारी। लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आइए करते हैं अभ्यास। पीछे हाथों को पीछे ले आए, कमर के पीछे श्वास भरते हुए कंधों को पीछे लेके जाएंगे, हल्का सा हमारी गर्दन पीछे जाएगी। आगे आए तो श्वास खाली कर लें। ऐसा 5 बार 10 बार 1 मिनट 2 मिनट के लिए कर सकते हैं। और इसी का सेकंड पोज, हाथों को आगे ले आए, श्वास भरते हुए साइड में ऐसे लेके जाएंगे, पूरा खोल दे शोल्डर्स को। ऐसे आप 2 मिनट 3 मिनट के लिए क्षमतानुसार कर सकते हैं। इसी का थर्ड पोज, हाथों को आगे ले आए और श्वास भरते हुए पीछे लेके जाएंगे, गर्दन पीछे जाएगी। पूरा पीछे खींच दें। लंग्स को जो है एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है। इससे हमारे लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट पोज, श्वास भरते ऊपर लेके जाएं, पूरा ऊपर खींच दें, थोड़ी देर के लिए रुकें, श्वास खाली करते हुए वापस। ऐसे आप 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट पोज, ये मेरा दायां पैर है, राइट लेग है। मैंने दाहिना फेफड़ा इसके ऊपर रख दिया है और बायां मेरा खाली है। पैरों को आप ऐसे नीचे भी रख सकते हैं सहारे के लिए, सीधा भी रख सकते हैं क्षमता अनुसार। अब बाएं से जो है क्या करना है, श्वास भरना और छोड़ना है, लंबे श्वास। क्षमता अनुसार जितना आप कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, शरीर की क्षमता है। शरीर की क्षमता से बाहर न जाएं। दूसरी ओर से
ऐसे आप 2-3 मिनट के लिए कर सकते हैं। और अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में कमर गर्दन सीधी रहेगी, हाथ हमारे किसी भी एक मुद्रा में बना लें। धीरे धीरे श्वास को भरना है और धीरे धीरे खाली करना है। लगभग 2.5 से 3 सेकंड में श्वास भरना, 2.5 से 3 सेकंड में खाली करना। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जो हृदय रोगी हैं या जिनको अल्सर हैं वो इस प्राणायाम को न करें, क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है और कफ संबंधी रोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। तो इसको 3 तरीके से किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, श्वास धीरे धीरे गहरे लंबे श्वास भरना, एकदम से खाली कर देना। और इसका तीसरा तरीका केवल यंगस्टर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बीपी, शुगर, थायराइड कोई भी रोग नहीं है और जो काफ़ी समय से अभ्यास कर रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए। ऐसा आप 2 मिनट से ज़्यादा न करें। अब करेंगे अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक। अंतःकुंभक में क्या करना है, पूरा गहरा लंबा श्वास लंग्स के अंदर भर के और थोड़ी देर के लिए थोड़ी को कंठकुप से लगा करके रुकना है। ऐसे अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जो अभ्यासी हैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, इससे भी ज़्यादा रुक सकते हैं। मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको सांकेतिक रूप से बता रहा हूं। और बाह्य कुंभक, अब की बार श्वास को बाहर ही खाली करके छोड़ देंगे। पेट पूरा अंदर चला जाता है। तो अंतःकुंभक और बाह्य कुंभक ये भी हमारे जो फेफड़ों को एक मजबूती प्रदान करते हैं। अब है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम को शुरू करें तो बाएं नाक से, लेफ्ट नोज से श्वास भरते ही शुरू करें। बाएं नाक से श्वास लेना है, दाएं से खाली कर देना है। अब जिससे खाली किया उसे दोबारा भरें और पहले से छोड़ दें। इसको शुरू में आप 1:1 में करें। मान लीजिए आपने 3 सेकंड में श्वास लिया है, 3 में ही खाली करना। धीरे धीरे इसके अनुपात को बढ़ाएं, 1:2 कर दें। अर्थात मान लीजिए 3 सेकंड में श्वास भरा तो 6 में खाली करना। कहने का भाव ये है, श्वास लेने की अपेक्षा छोड़ने में ज़्यादा समय लगे। अब मैं इसके बारे में विस्तार से बताने लग जाऊं तो 10 मिनट तो केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम के बताने में, इसके बेनिफिट्स के में ही लग जाएंगी। इसके अलावा आप जो है भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि कोविड जो संक्रमित है उसमें नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मक सोच आती है, बुरे बुरे विचार आते हैं। तो उसको पॉजिटिविटी लाने के लिए, डिप्रेशन तनाव को दूर करने के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं कपालभाति क्रिया कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, जोगिंग है, इस प्रकार के कर सकते हैं। और जो मैंने आपको आज ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई है उसको एक बच्चा, बूढ़ा, नौजवान सभी कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है, कोरोना से संक्रमित कर सकता है, बशर्ते कि उसकी हालत खराब न हो, वेंटिलेटर पर न हो। और पोस्ट कोविड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दूसरे आसन और प्राणायाम भी जरूर करें। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संपादक गुहाना मुद्रिका एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री केसी अरोड़ा जी का, जिन्होंने गुहाना मुद्रिका प्लस नाम से यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, जिसके माध्यम से हम समय समय पर विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। नमस्कार।